अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। गानों का हाल इमाम गज़्ज़ाली फरमाते हैं, सीमा हर किसी का काम नहीं है। 5 चीज़ें हो तो सीमा जायज़ है, नहीं तो नहीं। सीमा कते रवीना टंडन के सका को बैठे रहती उसकी खवाली को सीमा। अफसोस है तेरी वजूद पर, तेरी जहालत पर। इमाम गज़्ज़ाली तेरे भी मेरे भी अल्लाह का वली। इमाम गज़्ज़ाली फरमाते हैं 5 चीज़ें हो तो सीमा जायज़। सीमा किसे कहते हैं? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, औलिया की मोहब्बत की बातें अशआर में ढाल कर ज़र्रा एक तरन्नुम के साथ पढ़ने को सीमा बोलते। सो सीमा, इन्हें सीमा को माइकल जैक्सन की डांस भी, ए.आर. रहमान की म्यूजिक को सीमा समझ गया है घुग्गू। माइकल जैक्सन की डांस को भी ए.आर. रहमान की म्यूजिक को सीमा समझ गया है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इमाम गज़्ज़ाली फरमाते हैं 5 शर्ता हो तो सीमा जायज़ है। एक, पढ़ने वाला अल्लाह का वली हो। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली हो। मैं तो तुम ना समझाने के लिए वली बोल रहा हूँ। इमाम गज़्ज़ाली ने तो अपनी ज़ुबान में फरमाया कि पढ़ने वाला अल्लाह का आरिफ हो, अल्लाह को जानने वाला हो। सुनने वाला भी अल्लाह का वली हो, थमक थल्लुआ नहीं। सुनने वाला भी अल्लाह का वली हो। दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, पढ़ने वाली औरत ना हो, नाबालिग ना हो, और ऐसे चेहरे वाला भी ना हो कि जिसके चेहरे में दाढ़ी ना हो। कितने खव्वाला के फोटो मैं भी देखा हूँ, तुम्हें भी देखे हैं, किसके तो भी चेहरे में दाढ़ी है। मुझे एक जना ला को सुनाया, हज़रत ये ज़रा सुनो, हज़रत नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की क़व्वाली। हज़रत क्या मज़ा मिलता, या हय्यू या क़य्यूम कते। खैर चले गए से लोगों पर क्या तबसरा करें हम। उज़्कुरू महासिना मौताकुम, हमारी अपनी बात करें। तीसरी शर्त, औरत ना हो, नाबालिग बच्चा ना हो, और मजलिस में भी नाबालिग बच्चा ना हो। पढ़ने वाली भी औरत ना हो, मजलिस में भी औरत ना हो, कामी, और पढ़ने वाला भी नाबालिग ना हो, और सुनने वाला भी नाबालिग ना हो। क्या बात। ये तीसरी शर्त ही के अंदर कैद है कि पढ़ने वाले दाढ़ी मुंडवा ना हो। चौथी शर्त, अशआर शरीयत के मुताबिक हो, उसमें कोई इश्किया बात ना हो, गैर शरई शिरकिया बात ना हो। 5वीं शर्त सुनो, ये किसी इधर उधर के मौलाना के या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसलक वालों की बात नहीं। हज़रत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाही अलैह की मारिकतुल आरा किताब इह्याउल उलूम के अंदर लिखा है, 5वीं शर्त क्या है कि अशआर के वक्त ऐसे आलात ना हो जिसे हम मज़ामीर कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जानवर के चमड़े का एक तबला हो जिसे दफ कहते हैं। कभी ऐलान पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं,
कभी सीमा पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो डीजे ही ना वो क्या क्या कि बड़े बड़े ढन 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 बन बन को आता नहीं, ये सब सीमा में दाखिल नहीं है। पूछो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर कबीरा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए मुझे जो भेजा गया है, मेरे भेजने के कई मकासद में से एक मकसद क्या है कि मुझे गाने बजाने से मेरी उम्मत को रोकना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा, फ़ी हादिहिल उम्मति ख़स्फ़ुन व मस्ख़ुन व क़ज़फ़ुन। मेरी उम्मत पर 3 हालात आएंगे। 3 हालात का मतलब क्या है? रात को मेरी उम्मत सोएगी, सुबह को उनके चेहरे मस्क हो चुके होंगे, बदल चुके होंगे। एक हालत ऐसी आएगी, रात को वो बिस्तरों में सोएंगे, एक दूसरे को उठाने का भी मौका नहीं मिलेगा, ज़मीन निगल जाएगी। मेरी उम्मत पर एक ऐसी हालत आएगी, बजाय पानी के बारिश के पत्थरों की बारिश होगी, ज़मीन निगल जाएगी, सूरत बदल जाएगी। और एक हदीस में इस हदीस की तशरीह आती है, सूरत किससे बदलेगी? सुअर और बंदर से बदलेगी। हदीस है। अब ये हदीस को भी ये मसलक से न छोड़ो, सही हदीस है, सही हदीस है, सही हदीस। बंदर और सुअर से सूरतें बदल जाएंगे, पत्थर की बारिश होगी। एक सहाबी उठकर पूछेंगे, फ़क़ाला रजुल मिनल मुस्लिमीन या रसूल अल्लाह, इस किस्म का अज़ाब आप बोल रहे उम्मत पर आएगा, क्या वो लोग मुसलमान होंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हुम, फिर कौन होंगे? मन हुम, फिर कौन होंगे? इसका मतलब ये है, ज़मीन निगलेगी तो कलमा पढ़ने वालों को निगलेगी, जिसको मुसलमान कहा जाता है। सूरत बंदर और सूअर की बदल जाएंगी, मुसलमानों की होंगी। पत्थर की बारिश होगी तो मुसलमानों पर होगी। क्यों? कब? सहाबी ने पूछा, क्यों और कब या रसूल अल्लाह? व मता ज़ालिक, कब होगा या रसूल अल्लाह और क्यों होगा? आका फरमाते हैं, क़ियामत के करीब होगा। इसलिए होगा कि जब मेरी उम्मत गाने बजाने को हलाल समझेगी, ये अज़ाब आ जाएगा। रास्ता कैसा रोकते हम? किसी को तकलीफ मत दो, अपनी तरफ से भी तकलीफ मत दो, नबी के नाम पर भी किसी को तकलीफ मत दो। हो सकता है कि उस रास्ते से कोई किसी मरीज़ की इयादत करने जा रहा होगा, आमोले सहारा ना मार ले को खड़गे, खुदा ना खास्ता उसके अस्पताल पहुंचने से पहले उसका इंतकाल हो गया, तो इसकी मौत का ज़िम्मेदार कौन? क्या यही इस्लाम है?